नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। कशिश न्यूज पर इस वक्त खास खबर और खास वो प्रोग्राम हम लेके आए हुए हैं, कशिश ओपीडी। इस कशिश ओपीडी में अभी हम एक डॉक्टर के पास पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर संजय सिंह। डॉक्टर संजय सिंह किसी पहचान की यह मुहताज नहीं है। सिवान में काफी वर्षों से यह अपना पार्थिव भरा हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल चला रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। मरीज भी इनके यहाँ इनके विश्वास के साथ आते हैं, इनसे इलाज कराते हैं। जो मरीज इस अस्पताल में पहुंचते हैं वो ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। हालांकि एक से दो बार वो पहुंचते हैं, एक रूटीन चेकअप के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही होके जाते हैं। हम सीधे तौर पे पहले सर से बात कर लेते हैं, क्योंकि कशिश का ये खास कार्यक्रम है, कशिश ओपीडी। तो इसमें सर से पहले हम बात कर लेते हैं कि सर से जानते हैं कि सर आखिर किस चीज के लिए स्पेशलिस्ट है और विशेष अनुभव क्या है। सर से सीधे तौर पे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। जी, कशिश न्यूज़ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या चीज़ यहाँ देखता हूँ, स्पेशली जो है यहाँ पे जो शुगर का पेशेंट होता है, जो भी क्रिटिकल पेशेंट हो, जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट हो गया, जो पैरालिसिस का पेशेंट हो गया, फैटी लीवर का पेशेंट हो गया, जो डेली रूटीन में जो मरीज आते हैं, सांस का पेशेंट हो गया, उसका इलाज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे करते हैं। सर, आप इलाज करते हैं, अच्छी बात है। यहाँ जो हर तरह के मरीज आते होंगे, पैसे वाले भी आते होंगे, गरीब भी आते होंगे। आखिर वो उनको कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे आपके सामने केस आते होंगे जो कुछ गरीब तबके के भी होते होंगे, उनका इलाज कैसे होता है? क्योंकि जो बीमारी है, बीमारी तो आज के समय में अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चीला बीमारी हो चुका है, रुपए भी अच्छे खासे लग जा रहे हैं, लेकिन उसमें आप कैसे उन लोगों को देख पाते हैं? देखिए निरंजन जी, हमारे यहाँ एक तो मैं रोटरी सिवान एक संकल्प का मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, जो आप बोल रहे हैं गरीब पेशेंट आते हैं, गरीब नहीं, सारे पेशेंट को हमारे यहाँ जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें 25% डिस्काउंट किया जाता है। जो भी पेशेंट जिसका गुर्दा काम नहीं करता है, जो पेशेंट डायलिसिस पे है, उसका डायलिसिस हम लोग 200 रुपया मार्केट से सस्ता यहाँ करते हैं। उसके टेस्ट में हम लोग 50%, डायलिसिस वाले जो भी पेशेंट है उसका 50% डिस्काउंट पे हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जो भी फौजी हैं और उनके परिवार वालों का यहाँ पे जो टेस्ट होता है 50% पे होता है। उनका फ़ी यहाँ पे 200 रुपया लगता है, और उनके दवाई जो होता है, दवाई में 10% का डिस्काउंट किया जाता है, और सारे पेशेंट को हमारे यहाँ दवाई में डिस्काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं, जो सक्षम नहीं है, थोड़ा बहुत उनके इलाज में हम लोग मदद कर पाएँ। इसी पर्पज़ से ये सब काम किया जा रहा है। सर, ये देखा जाता है कि आप तो ये कह रहे हैं, ठीक है, आप रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं और रोटरी क्लब एक समाज का सेवा करता है। मैं शहर में भी, शहर का भी जो विकास होता है उसको भी बखूबी वो हर बिंदु पे वो लगा रहता है। जैसे हमने कोरोना काल में भी मैंने बहुत कुछ देखा है यहाँ पर। और हमेशा जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है, आपदा पड़ता है, तो रोटरी क्लब या और भी कई संस्थाएं हैं जो सड़कों पे आ जाती है। लेकिन आप अस्पताल चलाते हैं, यहाँ मरीज आते हैं, मरीजों का इलाज भी बेहतर तरीके से होता है। कुछ ऐसा क्रिटिकल कभी मरीज आपके सामने आया हो जो आपके आपको खुद लगा हो कि नहीं भाई, ये दिल को झकझोर देने वाला हो, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसे तो आए दिन होता है यहाँ पे। और हमारे यहाँ अस्पताल में आप आएंगे या किसी जो मरीज एडमिट हैं उनसे पूछिएगा, हमारे यहाँ पैसा के अभाव में इलाज नहीं रुकता है। ऐसा नहीं है कि पहले पैसा जमा कीजिए तभी इलाज होगा। आज मॉर्निंग में ही देखिएगा, रात के 12 साढ़े 12 बजे में हार्ट अटैक के पेशेंट आया था। उसको मैं देख के यहाँ पे मैं 1 बजे तकरीबन रात में मैं घर गया था। वो पेशेंट के पास सिर्फ 500 रुपये लेकर आया था फ़ी देने के लिए। जो नाइट चार्ज हम लोग 500 रुपये चार्ज करते हैं, वही हमारे पास वो 500 रुपये रात में दिया था। और वो पेशेंट ना टेस्ट में पैसा जमा किया था, ना दवाई के दुकान में पैसा जमा किया था। वो मॉर्निंग में सारा पैसे दिया, उस पैसे देने के लिए भी वो लोग हो हल्ला कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं पैसा उसके पास नहीं है तो हम लोग इलाज नहीं करते हैं। जितना हो सकता है हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। और एक दो मरीज आते हैं जिनके वजह से आदमी, कभी कभी आप सुनते सुनते हो कि नहीं पहले आप पैसा जमा कीजिए, तो आदमी लोग लफड़ा से बचने के लिए इस तरह से करता है। अदरवाइज कोई भी डॉक्टर वो पैसे के लिए, और पैसे अगर मरीज के पास नहीं है तो वो
कभी भी अपने मरीज को खराब करना नहीं चाहता है, उसका इलाज वो करता है। सर एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कोरोना आया था, जैसे आपके अस्पताल का नाम पार्थिव हॉस्पिटल है, तो सिवान में और गोपालगंज दोनों जगहों के दोनों जिलों के बॉर्डर पे आपका एक ऑक्सीजन प्लांट भी है। तो ऑक्सीजन प्लांट वो कितना लाभकारी होता है, क्योंकि हम तो अभी जो मुझे जानकारी है कि अभी हर जगहों पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आपका ऑक्सीजन पूरे ज़िले में, अगर सिवान और गोपालगंज की बात करें तो हर जगहों पर आपका ऑक्सीजन जाता है। उसकी शुरुआत भी आप कब किए थे? सर वो कोरोना के 2 साल पहले हम लोग शुरू किए थे। अब इसके लिए उस टाइम में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के पीछे उद्देश्य था कि उसका जो मेन यूज़ था, जो आपको इंडस्ट्रियल यूज़ है, फिर एक ऐसी बीमारी आई जो अस्पताल में मुश्किल से 20% 15% ही ऑक्सीजन यूज़ होता था, और कोविड के समय में उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि लोगों को समझ में आया कि ऑक्सीजन भी कुछ चीज़ होता है। तो उस टाइम भी हमारे जो सिवान, छपरा, गोपालगंज, बेतिया, नेपाल का बॉर्डर, यूपी का बॉर्डर, हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई किए, बड़ा कष्ट में कैसे भी हो हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई किए, और सिवान, छपरा, गोपालगंज को ऑक्सीजन की कमी होने नहीं दिए। ये मैं नहीं, ये पूरे लोग जानता है। और ऑक्सीजन कोविड के समय में खुद ही मैं अपना हॉस्पिटल बंद नहीं किया था, और मैं रेगुलर मरीज को चेकअप करता था यहाँ पे मैं इलाज के, जिसकी वजह से मैं खुद कोविड पॉजिटिव हो गया, फिर मुझे फाइनली पटना जाकर एडमिट होना पड़ा 10 दिन। तो कोरोना के समय में हम लोग बहुत कुछ किए हुए हैं, और ये सब सारे समाज के लिए ही किया गया है। उस टाइम बहुत लोग जो था अस्पताल बंद कर दिए थे, हम लोग भी चाहते थे अस्पताल बंद करते, पर नहीं, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट से ना कोई एक आदमी कह सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लिया गया या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहा, या हॉस्पिटल में जो भी आया कोरोना के समय में उसको हम लोग ट्रीटमेंट दिए। सर एक चीज़ और है कि जिस चीज़ के लिए विशेषज्ञ हैं आप, विशेष अनुभव भी है आपको, जैसे मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर का बोर्ड लगाते हैं, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर ये, और सोशल मीडिया पे भी उनका बहुत तरह का चीज़ छाया रहता है। आप इतने लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन हमें ये कहीं नहीं दिखता है सोशल मीडिया पे, आज तक आप मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दी है। आखिर इसके पीछे क्या तर्क है? जो मार्केट में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनका किस तरह का इलाज, क्योंकि ऐसे कुछ उनके भी मरीज होते होंगे जो आपके पास आते होंगे, तो उस तरह उन जगहों के लिए, वैसे डॉक्टरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और मरीजों से भी क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी डॉक्टर के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। जी 2016 लास्ट में मैं सिवान आया था। 2016 लास्ट में जो यहाँ पे जो पेशेंट थे, 6-7 बजे के बाद से शाम में पेशेंट को, सिवान का माहौल ऐसा था कि डॉक्टर लोग मरीज नहीं देखते थे, और जो पेशेंट क्रिटिकल थे उनको सदर अस्पताल से बाहर भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो उस समय मैं मरीज को एडमिट करना चालू किया जब लोग पेशेंट को नहीं लेते थे। और मेरे पास तो देखिएगा ना, तो मेरे पास पीआरओ है ना, मैं कहीं बहुत ज़्यादा बैनर बोर्ड लगवाता हूँ। मेरे जो मरीज़ हैं जो ठीक होते हैं वही मरीज़ को मेरे पास भेजते हैं, उसी से आज तक मैं बैठा हूँ, 10 साल होने वाला है, और मरीज़ को ही भेजता है। तो मैं बहुत इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, बस मरीज़ खुश होकर जाना चाहिए। बाकी तो 100% कोई आदमी किसी को ट्रीट नहीं कर सकता है। 5% लोग होंगे, 10% लोग होंगे जो मुझे भी कुछ कुछ बोलते होंगे, तो मैं 10% पर उतना ध्यान नहीं देता हूँ। सर एक चीज़ और है कि आपके जब इस क्लिनिक में, इस अस्पताल में मैं जब पहुंचा, आपके चेम्बर में पहुंचा, तो बहुत सारा सर्टिफिकेट और बहुत सारे जो है मुझे मोमेंटो दिखाई दे रहे हैं। यानी इससे ये प्रतीत होता है कि आप शहर के एक जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति तो हैं ही, ये पहले से लोग जानते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के आधार पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको अनुभव, एक विशेष अनुभव भी है, बेहतर अनुभव है, जो सिवान के लोगों को नहीं मिल रहा है, बल्कि बाहर के लोगों को भी बखूबी उन्हें मिल रहा है। देखिए, ये तो जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये सारे जो भी डिग्री वाले डॉक्टर हैं, जो भी एमबीबीएस हैं, सबके पास ये सर्टिफिकेट है, और हमने अपने कमरे में लगवा दिया है। वो लोग नहीं लगवाते, बाकी जगह नहीं दिखता है। हाँ, वो लोग नहीं लगवाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, वो लोग भी सक्षम है। हर डॉक्टर जो है, कोई भी डॉक्टर जो है मरीज के, सारे मरीज को ठीक करना चाहता है, और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज खराब हो। ये तो किस्मत की बात है कि मरीज आपका खराब हो गया तो आप खराब डॉक्टर हो गए, अच्छा हो गया तो अच्छे डॉक्टर हो गए। जो भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो भी डिग्री वाले डॉक्टर हैं, सारे अच्छे हैं, सब लोग अपना काम अच्छी तरीके और ईमानदारी से कर रहे हैं।
सर, अंतिम सवाल ये है कि आपके इस पार्थिव हरा हॉस्पिटल में क्या चीज क्या क्या चीजें का जो इलाज होता है और क्या क्या सुविधा है? यहाँ पर कौन तरह के कितने तरह के जांच होते हैं, क्या सुविधा है और कौन कौन सा इलाज होता है? रात्रि सेवा में क्या है? कितने बेड हैं आपके यहाँ? ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। मेरे हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस का पेशेंट हो गया, सांस का पेशेंट हो गया, इनका बड़ा बेखूबी और अच्छे तरीके से हम लोग इलाज करते हैं। मेरे हॉस्पिटल में आपको वेंटिलेटर की सुविधा है, बाईपेप मशीन है, इन्फ्यूज़न पंप है, वॉल्यूमेट्रिक पंप है, एवीजी मशीन है। आप देखेंगे तो मेरे सारे बोर्ड पे कार्डियक मॉनिटर लगे हुए हैं, सेंट्रल पाइपलाइन है। तो एक मरीज़ को, जो क्रिटिकल पेशेंट को जो चीज़ चाहिए, हर चीज़ मेरे यहाँ अवेलेबल है। और मान लीजिए जिस मरीज का यहाँ हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उस मरीज को इतना तो है कि हम लोग उसको स्टेबल करके पटना या गोरखपुर रेफर कर देते हैं, ताकि वो मरीज रास्ते में खराब ना हो। तो कोशिश करते हैं कि हम लोग इस तरह का मरीज जो हो, हम नहीं इलाज कर पा रहे हैं तो पटना गोरखपुर जाए, पर वो सही सलामत वहाँ पहुँच जाए, इस लायक हम लोग बना के पेशेंट को रेफर कर देते हैं। सिवान के लोगों से, टीवी के कशिश न्यूज़ के दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बार आप लोग आइए और मुझे मौका दीजिए, और बहुत कुछ हम लोग करते हैं। 24/7 मेरा हॉस्पिटल खुला हुआ है। एक नया हॉस्पिटल भी मैं बना रहा हूँ पातीवरा के नाम से ही, वो जो आपको आँखोंपुर में बन रहा है। उस हॉस्पिटल के अंदर आपको सिटी स्कैन, ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड, इको, टीएमटी और 10 डॉक्टर का प्लानिंग है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेवलप करने का। तो आप लोग आइए, और मैं सिवान को आने वाले समय में एक अच्छा हॉस्पिटल देने जा रहा हूँ। बिल्कुल, आपने सुना कि ये थे डॉक्टर संजय सिंह, जो साफ तौर पे इन्होंने कहा कि सीवान को एक बेहतर सुविधा, एक बेहतर अस्पताल भी देने जा रहा हूँ। तो एक नया खुलासा इन्होंने किया है कि सीवान को एक बेहतर अस्पताल देने जा रहे हैं। और यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये मैं आपको बता दूँ कि इस कशिश ओपीडी प्रोग्राम में, कि यहाँ के लोगों के लिए ये हमेशा सोचते रहते हैं सिवान के लोग कैसे उन्नति करें, कैसे प्रगति करें, कैसे उन्हें रोजगार मिले। तो ये हमेशा लगे रहते हैं। जैसे अगर अस्पताल खोल रहे हैं तो यहीं के लोगों को नौकरी मिलेगी, यहीं के लोगों को रोजगार देंगे और फिर उनका घर चलेगा। तो डॉक्टर साहब के दिमाग में हमेशा सिवान की उन्नति और प्रगति की बातें हमेशा दिमाग में घूमता रहता है, और हमेशा यह समाज के लिए एक बेहतर काम करने का प्रयास भी करते हैं। कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी दिन दूसरे कार्यक्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।